mass unemployment, out migration, poor and low level of education, poor healthcare, corruption. Worst level of AQI, lack of women's safety, contaminated drinking water, poor condition of Yamuna river. केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से 20 लाख से ज्यादा पेड़ों को मध्य प्रदेश में काटा जाएगा और इकोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उस पर भी इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का काफी ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। मणिपुर जो है वो काफी लंबे टाइम से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को सफर कर रहा है और इसके अलावा मणिपुर में हजारों लोग डेली बेसिस पर डिस्प्लेस होने को मजबूर हैं और डेली बेसिस पर इतने ज्यादा इनोसेंट जो लोग हैं मणिपुर के वो डेली बेसिस पर मर रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया हाउस जो है वो इस बात को कवर तक नहीं कर रहा है। इन सब के अलावा E20 को एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बताकर हमारे एनवायरमेंट में और ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है। जब भी ऐसे विजुअल्स जो हैं वो सामने आते हैं तो एक सवाल मन में आता है कि इस पूरे विजुअल का जो हैवी प्राइस है वो एक्चुअली में कौन पे करेगा? ऑब्वियसली एक आम आदमी, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आम आदमी के जान की एक्चुअली में कोई कदर नहीं है। और हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं एक ऐसे देश से जिसको मिलकर रेपिस्ट, क्रिमिनल और मर्डरर्स चला रहे हो। इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है कि अगर कोई अमीर आदमी अपनी गाड़ी से एक गरीब आदमी को कुचल देता है तो उसको हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक ऐसे लिखवाकर छोड़ देता है। जो क्राइम करता है वो खुलेआम हमारे सोसाइटी में घूम रहा होता है, उसको कोई सजा नहीं मिलती है और जिसने क्राइम नहीं किया होता है उसको सालों बिना किसी बात के जेल में बंद रखते हैं। ये हमारे देश की एक अगली रियलिटी बन चुकी है जहां पर इंसाफ जो है वो सिर्फ ऐसे पर्सन को मिल रहा है जो कि अमीर और पावरफुल हैं और गरीब लोगों के साथ हमारे देश में क्या होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। इन सब के अलावा नेक्स्ट बात आती है हमारे मीडिया की तो क्या ही बात करनी है। हमारे देश में मीडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानी जाती है, लेकिन यही मीडिया लोगों को सच दिखाने से डरने लग गई है और यही मीडिया अब रूलिंग गवर्नमेंट की दलाली करती है। मीडिया जिसका काम है लोगों में जागरूकता फैलाना, अगर वही बिक चुकी है तो हम बाकियों से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मणिपुर इतने टाइम से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से सफर कर रहा है, मीडिया ने इस पर जीरो कवरेज करी है। राम मंदिर में चोरी हो गई है लेकिन हमारी मीडिया जो है वो इस पर भी चुप है। झारखंड में स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने लंबे टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन इनको भी मीडिया की जीरो कवरेज मिली है। करप्शन जो है वो लिटरली इंडिया के नसों में बह रहा है। लोकल एरियाज की सड़कें जो हैं वो इनसे बनाई नहीं जा रही है और हाईवेज और एक्सप्रेसवेज जो ये बनाकर दे रहे हैं उनकी कुछ ऐसी हालत है। क्या है ये है आपका मेन कैरेज ये पूरा ये बना दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रही है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां और हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं ऐसे रोड मिनिस्टर से जो कि इथेनॉल को प्रमोट करने में लगे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का जो काम है वो भी हमारे रोड मिनिस्टर कर रहे हैं। चलो ठीक है, माना आपने रोड्स में स्कैम्स किए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्कैम किया, आपने बहुत सारा करप्शन किया, लेकिन कम से कम बच्चों के फ्यूचर के साथ तो मत खेलो। ऐसी कंपनीज को एग्जाम कंडक्ट करवाने देते हैं जो कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, जिस पर ऑलरेडी काफी बड़े करप्शन के चार्जेस हैं। इंडिया में हर साल बहुत सारे बड़े मेजर पेपर लीक्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं। बच्चे इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार लाठी और टीयर गैस से जवाब देती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 12 से 15 मेजर पेपर लीक्स होते हैं। सिस्टम के लिए शायद जो पेपर लीक हुए वो कोई मायने नहीं रखता होगा, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वो पूरा उनका फ्यूचर होता है। और अगर इससे रिलेटेड पेपर लीक से रिलेटेड एजुकेशन मिनिस्टर से जवाब मांगो तो ऐसा जवाब देते हैं कि शायद वो उनको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि उन्होंने एक्चुअली में बोला क्या है। और अगर कोई एक्टिविस्ट जो है वो बच्चों के लिए आवाज उठाए तो उसको इनके आईटी सेल वाले जो होते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर जेल में डाल देते हैं। इंडिया शायद पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा देश होगा जहां पर पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो जेल में दिखेंगे आपको और जो क्रिमिनल्स हैं वो पार्लियामेंट में दिखेंगे आपको। इन सब के अलावा जो छोटे मोटे रिपोर्टर्स होते हैं जो कि जेन्युइनली करप्शन को एक्सपोज करते हैं, जो कि सरकार की सिस्टम पे, उनके वर्किंग पे क्वेश्चनिंग करते हैं, उनको तो डायरेक्टली मरवा ही देते हैं। रिपोर्टर्स की तो चलो फिर भी छोड़ दो, जो बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो कि ईमानदार हैं, जो पूरे ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी, ऐसे ऑफिसर्स को भी हमारा जो सिस्टम है वो सरवाइव नहीं करने देता है।
मतलब कि इनका गोल जो है वो एकदम क्लियर है, ना खुद कुछ करेंगे और जो अच्छा करने की कोशिश करेगा उसको भी नहीं करने देंगे। और ये सारी बातें जो है वो एक सिंगल पार्टी के लिए नहीं है, कोई भी पार्टी पावर में आएगी वो यही करेगी। मे बी एक पार्टी जो है वो थोड़ी बड़ी चोर हो, दूसरी पार्टी जो है वो थोड़ी छोटी चोर होगी, लेकिन चोर दोनों है यहाँ पर, जो कि जनता के टैक्सेस खाकर उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। जब तक हमारे देश के जो लोग हैं वो कास्ट के नाम पे वोट करते रहेंगे तब तक मे बी शायद कुछ भी सही नहीं होगा। और ये प्राइमरीली जो है ये सीन हमें बिहार में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बिहार के इलेक्शंस में लोग जो हैं वो ज्यादातर जाति के नाम पे वोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यादव हूँ और मैं बिहार में कंटेस्ट कर रही हूँ इलेक्शन या चुनाव जो है वो लड़ रही हूँ, तो जितने भी बिहार के यादव की कम्युनिटी के लोग हैं वो सब के सब मेरे सेम कास्ट होने की वजह से मुझे ही वोट करेंगे, चाहे मैं कितनी ही अनपढ़ कितनी ही जाहिल क्यों ना हो। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब लोग जो है वो ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे वोट करना शुरू करेंगे। स्पेशली बिहार के जो लोग हैं वो इन सारे पैरामीटर्स पे वोट करना शुरू करेंगे। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही लिटरली करप्ट हो चुका है। पार्लियामेंट में रेपिस्ट और क्रिमिनल्स बैठे हैं, पुलिस वाले अपनी ही अलग गुंडागर्दी में घूम रहे हैं, जजेस को आप कुछ कह नहीं सकते हो। लिटरली पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। जो बहुत ज्यादा रईस लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो इंडिया से बाहर जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर एनी रीजन, मे बी फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से, जो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में तो देश के खराब सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाने के अलावा और खुद ही देश को सुधारने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। और लिटरली अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया कभी भी एक डेवलप्ड कंट्री बन ही नहीं पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा हम एज ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन यही कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डीपली हमें एनालाइज करना चाहिए, क्रिटिकली हमें एनालाइज करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा स्टेप लेती है तो हमें गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, लेकिन वो भी लिमिट में करनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए भी लेने के देने पड़ सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर को लेकर? अगर मन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।